हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम देखेंगे करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन किस एनर्जी में है। तो ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, और चैनल पे सब्सक्राइब भी रहिए और भी सपोर्ट कीजिए। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। वीकेंड स्टार्ट हो चुका है, कुछ स्लॉट्स बुक हैं और आई ट्राई टू मैनेज। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मौजूद हैं, ठीक है। लेट्स सी करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। Three of Cups, the Hangman, Eight of Wands, Ace of Wands. Wow. Cancer, Scorpio, Pisces, and then straight away fire sign Aries, Leo, Sagittarius. आपके पर्सन तो बड़े ही मोटिवेटेड लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बिला वजह में रिलेशनशिप के अंदर एक जैम लगाकर, एक जैमर या एक स्टॉप का गियर लगाकर गलती करी है। आपके पर्सन एक रियलाइजेशन मोड में हैं कि आप विद दिस थ्री ऑफ कप्स, आपके साथ उनका जो भी टाइम गुजरा है ना, दे थिंक दैट यू आर नॉट लेस देन फ्रेंड बट यू आर मोर देन अ फ्रेंड। यू आर वेरी क्लोज टू अ गर्ल फ्रेंड, यू आर वेरी क्लोज टू देयर लवर। और जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि वो जब कभी भी अकेले होते हैं तो वट एवर दे थिंक, द ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ द थिंकिंग टाइम इज़ यू। और वो बहुत रिफ्लेक्ट करते हैं कि कितना अच्छा टाइम गुजरा है और कितना इन्जॉय किया है। आई थिंक आप लोग 3 दोस्तों का भी कोई ग्रुप है और आप लोगों ने बड़े जॉयश मूड में, हो सकता है आप लोगों की शादी कुछ इस तरह से भी हुई है कि आप लोग तीनों अब तक शादी के बाद भी बड़े अच्छे तरीके से एक कंपेनियनशिप को लेकर चल रहे हैं। टिपिकल हस्बैंड वाइफ नहीं है। और अगर आप लोग अभी तक ऑफिशियली शादीशुदा नहीं हुए हैं तो आप लोगों के कोई 3 फ्रेंड्स का आप लोगों का टाइम है जो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से रिकॉल करते हैं। आपके फ्रेंड ने विद दिस हैंगमैन, सॉरी, आपके पर्सन ने विद दिस हैंगमैन, बहुत क्लियर लग रहा है कि आपके पर्सन ने कुछ अभी थोड़े दिनों में कुछ रियलाइज़ किया है कि आपसे कम्युनिकेट करना, आपसे बात करना अच्छा लगता है और आप वाकई उनके लिए मोर देन अ फ्रेंड बट नॉट लेस देन अ फ्रेंड हैं। आपके पर्सन इस 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ अपनी फीलिंग्स को और एक स्टेप आगे ले जाना चाहते हैं। जो वो उन्होंने रियलाइज़ किया है वो उसको एडवोकेट करेंगे, और उसको एडवोकेट करने के लिए वो जो अपने फीलिंग्स में एक एवोल्यूशन फील कर रहे हैं कि भाई ये रिश्ता एवॉल्व कर रहा है। अब मेरी फीलिंग्स पहले दिन जैसी नहीं है, मेरी फीलिंग्स में ग्रेजुअली एक इंक्रीमेंट आया है, एक इन्हांसमेंट आया है, मुझे ये चीज़ बढ़ती हुई नज़र आ रही है और एक अच्छे नोट पे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ये चीज़ इनको शायद आप लोग अभी दोस्त 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 थे, अब आप लोग मोर देन दोस्त 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 हुए हैं, और अब इस मोर देन दोस्त में जो है वो फीलिंग्स जो है ना वो उनको बड़ी अच्छी महसूस हो रही हैं। वो चाह रहे हैं कि आपको बताएं कि कितनी डेवलप हो चुकी हैं फीलिंग्स। वो बताना चाह रहे हैं कि ये रिश्ता उनके लिए अब एक ऑर्डिनरी रिश्ता नहीं रहा है, एक अच्छा रिश्ता बन गया है। तो कार्ड्स तो अच्छे हैं भाई। करंट फीलिंग्स, आपके करंट एनर्जी आपके पर्सन की बड़ी अच्छी आ रही है, बड़ी धांसू आ रही है, कम्युनिकेशन आ रही है, बात करना चाह रहे हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना इनको अच्छा लग रहा है। इन्होंने शायद ये भी रियलाइज़ किया है कि जब तक साथ होते हैं तब तक पता ही नहीं चलता वक्त कहाँ गया, और जैसे ही अलग होते हैं, अकेले होते हैं, तो लगता है आपको सांप को छोड़ा क्यों था। और फिर जब आप लोग बातचीत शुरू करते हैं तो बातचीत ख़त्म भी नहीं होती है। तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही हैं यहाँ पर। लेट्स सी मोर। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ swords, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन एक तो ये कि थोड़े से डिफरेंट हैं आपसे, ये मैं आपको बात बता दूं। फायर साइन, एयर साइन, वाटर साइन एंड अर्थ साइन। वाओ, चारों साइंस है भाई यहाँ पर। आपके पर्सन वेरी क्लोज टू डिसीजन है। जैसे मैंने ऊपर बात की ना, जो उनके ऊपर चीज़ रियलाइज़ हुई है उस रियलाइजेशन मोड में उनको अंदाज़ा हो गया है। मतलब रियलाइज़ का अंदाज़ा, रियलाइज़ एक ही वर्ड होता है कि
यस, दिस इज समथिंग। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बात आप दोनों के दरमियान जो डिफरेंट है ना, वो हो सकता है माइंडसेट हो, मेंटल अप्रोच हो, जिसकी वजह से कोई ऐसी बात जो कि ये आपको कहते हुए डरते हैं। यहाँ पर जो कम्युनिकेशन का कार्ड आया है, ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने रिवील किया अपने डिसीजन को, तो हो सकता है आप इनसे नाराज़ हो जाएं, क्योंकि स्टैंडर्ड वाइज मुझे बहुत डिफरेंस लग रहा है, लाइफ स्टाइल के हिसाब से बड़ा डिफरेंस लग रहा है। आप, मुझे लग रहा है कोई एक एज में बहुत कम है, आप शायद इनसे एज में बड़ी हैं या बड़े हैं। फेमिनिन एनर्जी बहुत एक्टिव है, जो कि बहुत फाइनेंशियली स्टेबल है। आपके पर्सन ये रियलाइजेशन मोड के बाद इस चीज़ को एक्सप्रेस करते हुए थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। अगर आप नोटिस कर रहे हैं इनका बिहेवियर आजकल बदला बदला है, तो उसमें जो सेकंड स्टेप है वो एक्सप्रेशन है, बताना है। लेकिन बताने में उनको लग रहा है कि शायद अभी बताने वाली जो फाउंडेशन है वो वीक है, अभी वो इतनी स्ट्रांग और इतनी स्ट्रेंथन नहीं हुई कि अगर अभी बता दिया तो हो सकता है लेने के देने पड़ जाएं। क्यों? क्योंकि ये मुझसे बहुत मुख्तलिफ है, क्लास वाइज भी, स्टैंडर्ड वाइज भी, और सोचने का नज़रिया भी डिफरेंट है। हो सकता है आप बहुत मॉडर्न हो, ये एक बहुत ट्रेडिशनल फैमिली से हो सकता है ये बहुत मॉडर्न हो और आप बहुत ट्रेडिशनल फैमिली से हो। ऑल्दो आप बहुत सोफिस्टिकेटेड पर्सनालिटी के मालिक लग रहे हैं, शायद आपको इनको एज डिफरेंस का लग रहा है कि मुझसे बड़ी है या मैं उससे छोटा हूँ, या वो मुझसे छोटी है, मैं बहुत एज में बड़ा हूँ, कुछ इस तरह के मामला। बट एक प्रोग्रेशन वाला फेज जो है वो नज़र आ रहा है। लेट्स सी इनकी और एनर्जी क्या है। आपके पर्सन की एनर्जी चेक कर रहे हैं, द पर्सन इन योर माइंड, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, current energies of your person, faith, trickery, देखिए छोटा बड़ा, forgiveness, page of cups of forgiveness, purple purple purple, perception। ये ना अकेले रहकर बड़े फेथफुल हैं। ये अकेले जब तन्हा जब कुछ सोच रहे हैं ना, तो इनको बड़ा अच्छा लग रहा है सब कुछ। क्यों? क्योंकि अकेली सोचों में सब कुछ इनके एज पर प्लान है। लेकिन जहाँ बात इजहार की आती है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी फैमिली भी इनको ब्लैकमेल करती है, या ये ट्रैप हो जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें ना एक साथ सिंक में आ रही हैं। या तो इनको लगता है कि कन्फेशन के बाद माफ़ी मांगनी पड़ेगी, कि अगर मोहब्बत का इजहार या फीलिंग्स का इजहार कर दिया तो लेने के जो देने पड़ जाएंगे उसमें माफ़ी मांगनी, या आप इनसे किसी भी बात पर खफा हैं, नाराज़ हैं, या ये आपसे डरते हैं। दूसरा ये कि इनको लगता ये कुछ एक्सप्रेस करने से पहले ऑलरेडी कुछ एजम्पशन में हैं। इनको लग रहा है कि जिस तरह आप इस रिश्ते को देख रहे हैं, ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट देख रहे हैं। आपका रिश्ता, एक बात तो मुझे कंफर्म लग रही है यहाँ पर कि इवॉल्व हुआ है, ये किसी नॉर्मल सिचुएशन से आगे बढ़ा है। क्यों? क्योंकि हर 3 से 4 कार्ड्स में बटरफ्लाइज हैं, और बटरफ्लाइज का ये सिग्निफाई करती हैं, सिंबलाइज करती हैं एवोल्यूशन को, कि कैसे एक छोटी सी चीज़ से इवॉल्व होकर चीज़ बड़ी बनती है और ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और इट स्प्रेड्स कलर्स, इट स्प्रेड्स हर अच्छी चीज़ पे बैठना। बटरफ्लाई की अगर आप लाइफ देखें तो उसका पर्पस जो है वो नरिशमेंट है, एक जगह से दूसरी जगह को सपोर्ट करके, यानी एक जिम्मेदारी वाली चीज़ है, जैसे हनी बी की एक जिम्मेदारी है। तो उस तरह से इनको लगता है कि आप भी एक ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, ओनरशिप ले रहे हैं कि इस रिश्ते को कैसे संभलना चाहिए, ग्रो होना चाहिए। और ये चीज़ आपके पर्सन में, आपके पर्सन को आपके लिए बहुत इंस्पायर करती है, बहुत इम्प्रेस होते हैं वो इस बात से। इसीलिए उनको लग रहा है कि अभी आपके लेवल पर आने के लिए मैच्योरिटी लेवल को अप्रेज करना बहुत ज़रूरी है।
आप लिटरली किसी के सिंगल, मतलब आप एक सिंगल पेरेंट भी मुझे लग रहा है ऐसा हो सकता है, आप पेट लवर हो सकते हैं, आप ऐसी जगहों पे एनजीओज़ या ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं जहाँ जानवरों का ख्याल रखा जाता है, और आप डॉग लवर हो सकते हैं, पपी लवर हो सकते हैं, आपका ख़ुद का कोई पेट हो सकता है, और इन्होंने आपके इस परसेप्शन को नोटिस किया जब आपके खुदा न खास्ता आपके पेट को कुछ हुआ हो, बिकॉज यू आर वेरी सेंसिटिव। मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, और इसी वजह से आपको इनको लगता है कि यार इतना ओवर सेंसिटिव पर्सन मेरे साथ कैसे चलेगा, छोटी छोटी सी बातों पे नाराज़ हो जाता है, या इनका खुद का दिल बहुत छोटा है, बट दे हैव अ फर्म बिलीफ, दे हैव दिस बिलीव दैट दिस विल हैपन। या आपको कुछ बाज़ दफ़ा ट्रिक भी करते होंगे, पटाने की भी कोशिश करते होंगे, बट दे हैव यू नो देयर इंटेंशंस आर वेरी गुड, दे वांट दिस रिलेशनशिप टू प्रोग्रेस, दे वांट इट टू मूव स्टेप अहेड ग्रेजुअली। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। द ड्रैगन फ्लाई, यहाँ बटरफ्लाई की बात थी, यहाँ ड्रैगन फ्लाई, लाइट हार्टेड होना, चीज़ों को ढूंढना और एक्सप्लोर कर रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं, अपने अंदर हर वो क्वालिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद ये आपके अंदर देखते हैं, क्योंकि लाइन से तीनों कार्ड्स में बटरफ्लाइज हैं। तो ये चाह रहे हैं कि लव कॉल सी एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी मोहब्बत को, अपना मैसेज देना चाहते हैं आपको, और सोचते हैं आपके बारे में, जो कि यहाँ पे मैंने कहा पहले ही कह दिया था, और ये लिटरली आपको फ़ोन पे मैसेज पे बहुत लवी डवी फील कराते होंगे। फ़ोटोग्राफ, आपकी तस्वीरें हैं और मुस्तकिल आपकी तस्वीरों को देख रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको, हो सकता है आपकी डीपी मिस कर रहे हो। ये जो 3 फ्रेंड्स आप लोग हैं, आप लोगों के जो फ्रेंड्स ने कोई हैंग आउट किया हो, कोई अच्छा टाइम गुजारा हो, उसकी तस्वीरें देख रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, बात हो भी रही है तो भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मतलब भाई आज तो बड़ा माहौल बना हुआ है, वाह भाई वाह। पाम ट्री, पाम ट्री का आपने देखा, मैंने अभी बेस की बात की थी, तो सिक्योरिटी का मसला इनको लग रहा है। मैंने भी कहा था ना कि इनको लग रहा है कि जैसे बेसलेस हैं, अभी चीज़ों को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि अगर कोई वीक फाउंडेशन हुई तो चीज़ें धड़ाम से नीचे गिर जाएंगी, लेकिन पाम ट्री की तरह इनका फेथ बड़ा स्ट्रॉन्ग है। इनको ये पता है कि ये ढांचा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर दूर से दिखने में कमज़ोर लग रहा होगा, लेकिन जो मेरे अंदर की चीज़ें हैं वो इतनी फ्लेक्सिबल हैं कि मैं तुम्हारे जैसा या तुम्हारी जैसी होने को भी मैं तैयार हूँ। तो दिस इज़ समथिंग बड़ी डिटर्मिंड कि भाई मैंने अहद लिया है, या मुझे मौका मिला है कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा पर्सन आए तो मैं नहीं तू बन जाऊँ, वो वाली बात लग रही है। ऐसी अच्छी चीज़ है ये तो माशाल्लाह। किसेस, चुम्मा चाटियाँ, अनकंडीशनली लविंग, गिविंग एंड रिसीविंग अफेक्शन, फॉलोइंग इन लव, चुम्मा चाटियाँ भेजी जा रही, दूसरे को हवा में उड़ रही है चुम्मा चाटियाँ। गर्ल विद द स्नेक, अलर्ट रहिए। ये आपको अंत और चंट होशियार भी समझते हैं। मैंने कहा ना, आपका और इनका सोचने का तरीका या नज़रिया, परसेप्शन जो है वो डिफरेंट है, या आप दोनों के दरमियान कोई ऐसा पर्सन है जो कि फ़ायदा उठाता है और कोई किसी को घेरे में ना कर रहा हो। तो ये भी ज़रा देखने की बहुत ज़रूरत है, कोई हमदर्दी में जो वो एड़े मना के पेड़ा ना खिला रहा हो, कुछ इस तरह वाली बात। हार्ट ब्रोकन, सिंगल पेरेंटिंग वाली बात आई थी, और यहाँ पे भी लास्ट कार्ड में यही, आप किसी बात पर सैड ज़रूर हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिस पे आपको अफसोस है, उदास हैं, अकेले हैं, सेपरेशन में हैं, अपने पेट से अलग हो गए हैं, या कोई चीज़ ऐसी हुई है, दिल किसी बात पे छोटा सा टूटा हुआ है, और शायद आपके पर्सन को ये हाई टाइम लग रहा है कि कंधा दे दो, कंधा दे देता हूँ मैं, इस वक्त मेरे कंधे की इसको बहुत ज़रूरत है। हेल्दी चॉइसेस, मेकिंग हेल्दी चॉइसेस इन लव एंड इन लाइफ, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पियर। हो सकता है आप लोग जिम स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हो, एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हो, हम लोग इतने इतने जो है वो केजीज जो है वो शेड करेंगे, और अपना लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं, तुम भी ये करो मैं भी ये करूँ, दोनों वॉक करते हैं, दोनों जिम स्टार्ट करते हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छी शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें। आई मीन ऑल थिंग्स गुड गुड गुड, अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये जनाब आपके पर्सन की करंट एनर्जी लग रही है। ये सारे एक्सटेंडेड मैसेज आ रहे हैं जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। नाउ लेट्स सी, थोड़ा सा रोमांटिक देख लेते हैं।
और मैं वो कार्ड्स नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को, तो मैं थोड़ा सा इसको पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ, वरना मेरी रीडिंग पे रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। भाई आप लोगों के लिए रीडिंग करती हूँ फिर रिस्ट्रिक्ट हो जाती है तो बड़ा मसला हो जाता है। कुछ लोगों को नज़र आ रही होती है, 50 करोड़ लोग मैसेज करके पूछ रहे होते हैं रीडिंग नज़र आ रही है, चल नहीं रही। कुछ लोगों को नज़र नहीं आ रही होती, चलना शुरू हो जाती है। जादू देख रहे हैं आप, जादू। चलिए जी, लेट्स सी करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। लव लैंग्वेज गिफ्ट गिविंग। अरे भाई ये तो यहाँ पे पपीज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। या तो आपके पर्सन आपको लिटरली गिफ्ट में वो पपी देना चाह रहे हैं जिसको आपने शायद लूज़ किया है, या आपके पपी बीमार हो गया, कोई पेट आपका बीमार हो गया है, तो गिफ्ट एक्सचेंज होने वाला है। मे बी कोई मेमोयर के तौर पे ऐसा गिफ्ट दिया जाए जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को और ज़्यादा, बिकॉज विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप हैं तो नर्चरिंग, तो दिस इज समथिंग गुड। इसलिए कार्ड को मुझे छुपाना पड़ेगा। फिजिकल कनेक्शन, द सीक्रेट यूनियन ऑफ बॉडीज टू बिकमिंग वन। ये जो मैंने विजुअलाइजेशन वाली बात कही थी, तो उसमें यही वाली बात है कि आपके पर्सन आपको अकेले, इनके ऊपर कंट्रोल है, इनको कोई आपकी सोचों में जो है वो आपसे चुरा नहीं सकता। तो दिस इज़ समथिंग गुड, दिस इज़ समथिंग गुड कि दे रियली फील कि यू नो सिर्फ सोचों का मिलना नहीं होता, बॉडी का मिलना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ भाई, बायोलॉजिकली तो बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ क्या बोलूँ, ट्विन फ्लेम रिकग्निशन। इनको लग रहा है कि चाहे कितने भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, लड़ा है ये बंदा मुझको, या लड़ी है ये बंदी मुझको। यू नो दिस सोल दैट मिरर्स योर ओन। आप इनको देखते ही लगता होगा कि ये मैं ही हूँ जिससे मुलाकात हो रही है, ये मैं ही हूँ। बंदा छुप गया ना, शुक्र खुदा का, वरना तो भाई यूट्यूब मेरे पीछे पड़ जाएगा। अच्छा, मैंने नोटिस किया ये हम मेरे ही साथ नहीं हो रहा, हम जितने टैरो रीडर्स हैं उनके सबके चैनल पर ये हो रहा है, क्योंकि हम लोग के डेक थोड़े से एडल्ट होते हैं और कुछ डेक्स तो बहुत ही एडल्ट होते हैं, लेकिन जाहिर बात है हम तो शरीफ बच्चे हैं भाई। डिस्गाइज, सी, इनको आप लगते हैं, आप इनको लगते हैं। यहाँ स्नेक गर्ल विद द स्नेक भी आया था, और मतलब चाहते हुए भी पीछे कुछ है आगे कुछ है। ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा, इनको भी फील होता है आपको लेकर, और आपको भी फील होता है इनको लेकर। इसीलिए शायद आप लोगों के रिश्ते में जो प्रोग्रेशन है वो थोड़ी स्लोली ग्रेजुअली हो रही है। सोलमेट, चले भाई, सोलमेट भी आ गया और ट्विन फ्लेम भी आ गया है, तो दोनों चीज़ें हैं। एंड आई थिंक दोनों चीज़ों में जो सबसे खूबसूरत बात आई है, देखिए दो तरह की कोलैबोरेशन होती है। एक दफ़ा बात करने से इंसान को लगता है कि इसकी और मेरी सोच बिल्कुल एक जैसी है, और बाज़ दफ़ा जब आप फिज़िकल इंटीमेसी में आते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग होता है। कुछ लोग एक्सप्रेसिव नहीं होते, बट व्हेन दे मेक, दे आर आउटस्टैंडिंग एज पार्टनर्स। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपको जहन से भी अपना जैसा समझते हैं, एंड दे फील कि जब ये आप दोनों एक होंगे तो यू आर गोइंग टू रॉक द सिनेरियो। ठीक है, मोमेंटो, सी, अ गिफ्ट फ्रॉम समवन स्पेशल, तो दैट मीन्स कि ये आपको लिटरली प्लान कर रहे हैं गिफ्ट देने का कोई ना कोई, और ये इस चीज़ को और स्ट्रेंथन करेगा, आपके बॉन्ड को, आपके कनेक्शन को। तो आज की करंट एनर्जी तो बड़ी प्यारी है, बड़ी रोमांचक है। आपके पर्सन फुल पैशन में हैं, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपको लवी लवी फील करा रहे हैं, आपके साथ यम भी करना चाहते हैं, और उड़ती उड़ती किसेस भी दौड़ती भी आ रही हैं। हो सकता है आपको फ़ोन पे कहें कि ज़रा एक पप्पी तो देना, तो दे दीजिएगा। ठीक है जनाब, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।